देश में कोरोना वायरस का कोहराम जारी। कोरोना से संक्रमितों की संख्या 1,45,380 के पार। अब तक 4,167 लोगों ने गंवाई जान। 60,491 मरीजों को किया जा चुका है ठीक। 62 दिन बाद घरेलू उड़ानें शुरू। पहले दिन 532 फ्लाइट से 39,231 यात्रियों ने भरी उड़ान। राज्यों में पाबंदियों की वजह से कैंसिल हुई 630 फ्लाइट्स। फ्लाइट में एयर होस्टेस पीपीई किट में आई नजर। यात्रियों ने पहना फेस शील्ड। स्पेशल फ्लाइट को लेकर सरकार को फटकार। मिडिल सीट भरने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार को एयरलाइंस की बजाय लोगों की सेहत की करनी चाहिए चिंता। लॉकडाउन का आम के कारोबार पर असर। अल्फांसो और केसर 30% तक सस्ते। दशहरी हो सकता है 25% महंगा। निर्यात में गिरावट से महंगे आमों को नहीं मिल रहे खरीदार। देश में ही करनी पड़ रही है खपत। गाइडलाइंस ताक पर रखकर केंद्रीय औषधि मंत्री सदानंद गौड़ा प्लेन से पहुंचे बेंगलुरु पहुंचकर नहीं हुए क्वारंटीन। सवाल पूछने पर कहा, मैं मंत्री हूं, मुझ पर हैं कई जिम्मेदारियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राहुल ने देश में लॉकडाउन को बताया पूरी तरह से फेल। राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर किया वार। मोदी के दूसरे कार्यकाल की 30 मई को पहली वर्षगांठ। सरकार कोरोना के बीच करेगी डिजिटल रैली। उपलब्धियां गिनाने के लिए होंगी 1000 से ज्यादा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, प्रवासी मजदूरों को यूपी में देंगे रोजगार। अगर कोई राज्यों ने अपने यहाँ काम देना चाहता है तो पहले लेनी होगी सरकार से मंजूरी। महाराष्ट्र में राजनीति जोरों पर। उद्धव से मुलाकात के लिए मातोश्री पहुंचे शरद पवार। भाजपा नेता और पूर्व सीएम नारायण राणे ने की राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग। भारतीय मूल के आईबीएम के वैज्ञानिक राजीव जोशी को मिला इन्वेंटर ऑफ ईयर का अवार्ड। 250 से ज्यादा पेटेंट दर्ज हैं इनके नाम। न्यूयॉर्क में आईबीएम थॉमसन वॉटसन शोध केंद्र में काम करते हैं राजीव। आईआईटी मुंबई के हैं पूर्व छात्र। लू की चपेट में आया उत्तर मध्य भारत। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में पारा 44 डिग्री से ज्यादा। राजस्थान के कई शहरों में 46 डिग्री रहेगा तापमान। मौसम विभाग का अनुमान 29-30 तारीख को आंधी बौछारों से कम होगा पारा। चीन ने भारतीय इलाके में 10 किलोमीटर घुसकर 100 से ज्यादा गाड़े तंबू। लद्दाख में नियंत्रण रेखा के पास भारत चीन के बीच बढ़ा तनाव। 2017 के डोकलाम विवाद के बाद सबसे बड़े टकराव की आशंका। कोरोना ने दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या में किया इजाफा। अब तक 55,87,000 संक्रमित, 3,47,000 की मौत। 1 जुलाई से स्पेन आने वाले विदेशी नागरिकों को नहीं किया जाएगा क्वारंटीन। WHO ने कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का रोका ट्रायल। दवा के साइड इफेक्ट को देखते हुए लिया गया फैसला। दूसरी ओर अमेरिका, ब्राजील समेत कई देश इस दवा के इस्तेमाल का कर रहे हैं समर्थन। लॉकडाउन का कारोबार पर पड़ा बुरा असर। उबर, इंडिया और कार देखो ने 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। टीवीएस मोटर्स 6 महीने तक सैलरी में करेगी कटौती। अप्रैल में थर्मल कोल का आयात 30% घटकर रहा 7.8 मिलियन टन। पिछले साल अप्रैल महीने में 11.27 मिलियन टन थर्मल कोल का हुआ था आयात। बिजली बनाने में होता है थर्मल कोल का इस्तेमाल। कोरोना के बीच खेल। न्यूजीलैंड में 3 जून से होगा प्रो टेनिस टूर्नामेंट। महामारी के बाद ये पहला इवेंट होगा। केन्या में सड़क पर ताइक्वांडो वर्ल्ड कप की तैयारी। क्रिकेट के नियमों में बदलाव पर उठे सवाल। पूर्व खिलाड़ियों ने कहा, मैच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और हर बॉल पर हाथ सैनिटाइज करना मुश्किल। क्रिकेट, फुटबॉल जैसे खेल में सोशल डिस्टेंसिंग भी असंभव। शूटिंग के लिए गाइडलाइंस रिकमेंडेशन। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने कहा, सेट पर रखी जाए सोशल डिस्टेंसिंग। स्टूडियो सैनिटाइज हो। कास्ट क्रू का चेकअप भी जरूरी। टीवी शोज पर पड़ा लॉकडाउन का असर। एकता कपूर का नागिन 4 होगा बंद। चैनल ने मेकर्स को शूट करने को कहा आखिरी एपिसोड।